बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम बेटा एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। 1.3 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और z बार या कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? a माइनस बी आयोटा। आयोटा के कोफिशिएंट के साथ जो साइन हो उसको चेंज कर देना, ये क्या होता है? ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या होता है? z मॉड इसको लिखते हैं। इसको कैसे लिखते? डिफाइन है फर्स्ट का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये इसका अंडर रूट। ये दो चीजें हमने पढ़नी है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर है 1 बेटा जी, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 4 प्लस 3 आयोटा, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। z मॉड विल बी इक्वल टू, मॉडुलस विल बी इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। तो ये बेटा जी हो गया हमारे पास 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट, तो आंसर आ गया हमारे पास 5। 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5। नेक्स्ट हमारे पास है -5 माइनस 4 आयोटा, लेट z इज इक्वल टू -5 माइनस 4 आयोटा। तो क्या बन जाएगा? -5 स्क्वायर प्लस इंटू -4 स्क्वायर। तो ये बेटा जी हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट में 25 प्लस 16। आप इनको ऐड कर लें तो ये क्या बन जाएगा? 41 और ये इसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड हमारे पास 3/5 माइनस 4/5 आयोटा, लेट z इज इक्वल 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। मॉडुलस फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। z मॉड इज इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर 3/5 स्क्वायर प्लस ये साइन जो नेगेटिव होगा ये अंदर ही रहेगा स्क्वायर के साथ, और स्क्वायर में जो होता है वो माइनस जो होगा वो खत्म हो जाता है। इसलिए एक बात और माइंड में रखनी है आपने कि z आपका कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनका मॉड जो होगा वो वही सेम आता है। यानी -5 माइनस 4 आयोटा का मॉड ले ले, 5 प्लस 4 आयोटा का मॉड ले लें आप, तो वो क्या आएगा? वो 41 अंडर रूट ही आना है। नेक्स्ट हमारे पास 3 और 5 का स्क्वायर, जो साइन होगा साथ नेगेटिव का वो स्क्वायर में चले जाएगा, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -4 और 5 का स्क्वायर। तो ये बेटा जी आ गया हमारे पास 9/25 प्लस 16/25। डिनोमिनेटर में ये नंबर्स एक जैसे हैं तो सिंपल ऊपर वालों को ऐड करें, तो ये 9 प्लस 16 25, और डिनोमिनेटर में भी 25, 25 से 25 कैंसल। 1 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट, 1 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट क्या होता है? वो 1 ही होता है। तो इस तरह से बेटा जी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग, मॉड हम इस तरह से फाइंड करते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ z1 इज इक्वल 2 प्लस 7 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। तो z1 हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, z1 प्लस z2, z1 हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा प्लस z2 हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। इनको सॉल्व करें। रियल पार्ट में ऐड होगा, 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6 हो गया, और इमेजिनरी में 7 में से 3 माइनस किए तो +4 आयोटा हो गया। और ये z1 प्लस z2 बार यानी इसका कॉन्जुगेट लेंगे, वो बन जाएगा 6 माइनस 4 आयोटा। इसको हम नंबर 1 कहते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं z1 बार प्लस z2 बार। तो z1 आपके पास है 2 प्लस 7 आयोटा, तो z1 बार विल बी इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा। z2 आपके पास है जी 4 माइनस 3 आयोटा, और z2 बार विल बी इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं, देखते हैं आंसर वही आता है। तो z1 बार प्लस z2 बार विल बी इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। बार्स की वैल्यू लिखनी है हमने, तो उसी तरह से रियल पार्ट में ऐड होगा। 2 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया? 6 हो गया, और -7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो ये कितना बन गया हमारे पास? -4 आयोटा। तो z1 बार प्लस z2 बार इक्वल आ गया 6 माइनस 4 आयोटा। इसको आप नंबर 2 कह दें। अब 1 और 2 देखें, ये दोनों आंसर्स क्या है हमारे पास? सेम है, तो लिहाजा ये प्रूव हो गया बाय 1 एंड
Z1 प्लस Z2 बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार, यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसी तरह के प्रूव्स हैं, एडिशन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। चलते हैं बड़े नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 के। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है Z1 Z2 बार मल्टीप्लाई करके बार ले लें या बार लेके मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, Z1 Z2 मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पीछे हम पढ़ चुके हैं। 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा आ जाएगा, फिर 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28 प्लस 28 आयोटा, फिर 7 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 और ये आयोटा स्क्वायर। तो Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल टू 8, 28 में से 6 माइनस प्लस 22 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1, और ये Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल टू 8 प्लस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21, और ये Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 29 प्लस 22 आयोटा। अब आप इसका क्या करें, बार ले ले Z1 Z2 का, तो बार लेंगे 29 माइनस 22 आयोटा, इसको हम कह देंगे नंबर 1। तो Z1 Z2 बार हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास आ गया 29 माइनस 22 आयोटा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, Z1 बार और Z2 बार को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम Z1 बार और Z2 बार को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 बार हमारे पास क्या बन जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, Z2 बार बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 2 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 आयोटा आ जाएगा, -7 आयोटा को 4 से करेंगे तो -28 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21 आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बड़ा जी आ गया 8 माइनस 22 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 22 आयोटा प्लस 21। तो ये Z1 बार इंटू Z2 बार इक्वल आ गया हमारे पास 21 प्लस 8 29 माइनस 22 आयोटा, इसको आप कह दें नंबर 2। अब देखें बाय 1 एंड 2 आप मल्टीप्लाई करके बार ले ले या बार लेके मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों के आगे सेम। तो यहां पे हम लिख देंगे जी बाय 1 एंड 2 Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार, यही हमें प्रूव करना था। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास कि डिवाइड करके बार ले लें या बार लेके डिवाइड कर लें, आंसर्स क्या हैं जी, सेम है दोनों के। तो चेक कर लेते हैं बेटा जी हम। तो यहाँ पे Z1 ओवर Z2 2 प्लस 7 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा, मैंने दो मेथड पिछली एक्सरसाइज में आपको बताए थे किस तरह हम इसको फार्मूला के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं और रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रैशनलाइज से कर रहा हूँ। क्या करेंगे, यहाँ सेंटर वाला साइन चेंज करके 4 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ऊपर वालों को करीब करके लिख लिया, a माइनस बी ए प्लस बी, ये पक्का फार्मूला रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा ये सेकंड का स्क्वायर। अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों को, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो ये बेटा ये आ गया हमारे पास 8 प्लस 6 आयोटा। फिर हम क्या करेंगे 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा प्लस 28 आयोटा, और फिर 7 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बेटा 4 माइनस 3 आयोटा है, 4 माइनस नहीं 4 प्लस 3, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे 7 आयोटा को पहले हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया, अब 7 आयोटा को प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, तो ये बेटा ये आ जाएगा प्लस 21 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर हमारे पास 16,
और माइनस और 3 आयोटा स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब ये आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 28 आयोटा और क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे 6 आयोटा, इनको ऐड करें तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास 34 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ -21। 16 प्लस 9 तो ये आ गया हमारे पास 8 में से 18 माइनस करें तो ये बेटा ये आ गया हमारे पास -17 प्लस 34 आयोटा ओवर 25। तो ये बेटा ये आ गया -17 ओवर 25 और ये आ गया प्लस 34 ओवर 25 आयोटा। ये हमने फाइंड किया है अभी तक Z1 ओवर Z2। अब हम क्या करते हैं, इनका बार लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। तो Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट अगर लें, इस साइन को रियल पार्ट के साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। -17 ओवर 25 प्लस है तो ये आयोटा वाला जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ जो साइन होगा उसको आप चेंज कर देंगे 34 ओवर 25 आयोटा। इसको बेटा जी आप कह देंगे नंबर 1। तो Z1 ओवर Z2 बार हमारे पास आ गया -17 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा। ये आ गया Z1 ओवर Z2 बार। अब हम बार लेके डिवाइड करते हैं तो देखते हैं आंसर यही आता है। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जिसको नेक्स्ट है हमारे पास Z1 बार ओवर Z2 बार 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा से। तो ये 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 3 आयोटा। हमने इनको करीब करके लिख लिया। नीचे क्या होगा हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आयोटा, -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -28 आयोटा, -7 को आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो +21 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। यहां से बेटा जी हमारे पास क्या आ जाएगा 8 -34 आयोटा और ये -21 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 16 और ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी बेटा जी -8 28 में से 21 माइनस कर दें तो 13 -13। यहां पे भी बेटा जी क्या आएगा -13। तो ये हमारे पास आ गया जी 8 में से 21 माइनस किए तो -13 -34 आयोटा ओवर आ गया हमारे पास 25। तो ये आ गया -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा। इसको आप नंबर 2 कह दें। तो 1 हमारे पास पहले से मौजूद है। Z1 ओवर Z2 बार हमारे पास -13 ओवर 25 और -34 25 आयोटा और Z1 बार ओवर Z2 बार लेके डिवाइड करें तब भी आंसर क्या आता है वही आता है जो Z1 ओवर Z2 बार का आता है। तो यही बेटा जी हमें प्रूव करना था कि Z1 ओवर Z2 बार इक्वल है Z1 बार ओवर Z2 बार। डिवाइड करके बार ले लें या बार लेके डिवाइड कर लें, आंसर्स क्या आएंगे आपके पास सेम आएंगे बाय 1 एंड 2। ये हमारे पास प्रूव हो गया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट z डबल बार इक्वल टू z, यानी z का दो दफा बार ले तो दोबारा z ही आता है। चेक कर लेते हैं z का बार z का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। अगेन z का कॉन्जुगेट लेंगे, बार अगेन लेंगे तो वो क्या बन जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। तो ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास z के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है ये प्रूव हो गया z डबल बार इक्वल टू z। अभी हमने प्रूव करने के z का मोड ले लें या z बार का मोड ले लें, आंसर्स क्या आएंगे सेम आएंगे। अब z जो है वो आपके पास इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा और जो z बार है बेटा जी आपके पास z बार विल बी इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। तो z का हमारे पास जो मॉड बनेगा वो बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। z बार का जो मॉड बनेगा वो हमारे पास 5 का स्क्वायर
और प्लस 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ये बड़ा आ जाएगा 25 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये भी 25 प्लस 4, क्योंकि स्क्वायर में जो माइनस होता है वो खत्म हो जाता है, तो ये हमारे पास आ गया 29 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट। तो यही हमने प्रूव करना था कि आप z का मॉड ले लें या उसके बार का मॉड ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आते हैं। तो चलते बड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। जिसमें नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, z का मॉड ले लें या माइनस z का मॉड ले लें, आंसर सेम आएंगे। z हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा है, तो यहां से हम माइनस z लेंगे तो वो बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -5 और ये प्लस 2 आयोटा। तो बड़े सॉल्व करते हैं, z हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस इंटू प्लस 2 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। बेटा जो मर्जी कर ले, मॉड लेते हुए कोई किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 स्क्वायर रूट 29 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट। आंसर क्या आ गए, सेम आ गए हमारे पास। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, यानी ये प्रूव हो गया कि z मॉड और माइनस z मॉड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मॉड आप जब भी लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जैसा भी हो, अगर वो सेम है, इंट्री एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको जैसे मर्जी चेंज करते रहे, आंसर चेंज नहीं होगा, मॉड उसका चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास z मॉड स्क्वायर आंसर आता है। तो z हमारे पास क्या है जी बेटा, z हमने पढ़ा, ऊपर लिखा हुआ 5 माइनस 2 आयोटा, और z का बार क्या हो जाएगा जी, ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। तो पहले हम निकालते हैं बेटा ये z इंटू जेड बार, तो ये आ गया 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 5 प्लस 2 आयोटा। a माइनस बी, a प्लस बी क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 -4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये बन जाएगा 25, तो ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा +4, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 29। अब z का मोड हम निकाल चुके हैं, अभी ये 29 ही आता है। z का मोड क्या है, 29 आपके सामने भी है, फिर दोबारा निकाल लेते हैं, उसका हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास रूट कैंसिल होकर 29 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है z मॉड क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो ये बड़ा हो जाएगा 25 प्लस 4 स्क्वायर रूट, ये 29 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या आ गया z मॉड। अब जब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, और बाय 1 एंड 2 चेक करें, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू z मॉड स्क्वायर हमारे पास आ गया है। तो ये क्या है कि किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, z मॉड स्क्वायर। इसको एमसीक्यूज के लिए भी आपने इस रिजल्ट को याद रखना है। जिसमें नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास कि z का मोड ले लें या माइनस z बार का मोड ले लें तो आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। z हमारे पास क्या है जी, z हमारे पास वही जो गिवन है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा, माइनस z विल बी इक्वल टू -5 प्लस 2 आयोटा, और माइनस z बार विल बी इक्वल टू -5 और ये -2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस z का बार का मॉड लेंगे तो आंसर सेम आएंगे। पहले हम z का मॉड लिखते हैं, z का मॉड क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 स्क्वायर और ये इस पे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये माइनस z बार का मॉड -5 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ये हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस खत्म हो जाता है स्क्वायर के अंदर, इस तरह से माइनस खत्म, 25 प्लस 4 दोनों साइड पे 25 प्लस 4 29 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट।
इस क्वेश्चन नंबर 3 पूरे में बेटा जी आपको बताना चाह रहा है कि अगर आपका सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसको जैसे मर्जी कर लें, उसका जिस तरह मर्जी चेंज कर लें, आप उसका बार ले लें, उसका नेगेटिव लेके बार ले लें, उसका नेगेटिव ले लें, जो मर्जी कर लें, जब भी आप उसका मोड लेंगे तो मोड एक ही आएगा। जैसे इसका 29 अंडर रूट आ रहा है तो इसको आप जैसे मर्जी चेंज करते रहें, आंसर 29 अंडर रूट या स्क्वायर रूट ही होगा। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z मॉड इक्वल टू माइनस z मॉड z डबल बार मॉड माइनस z बार मॉड, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल। यही हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया था, मैंने बताया था अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड ले लें, बाद में उसको जैसे मर्जी चेंज कर लें, उसका मॉड चेंज नहीं होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। z हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा है, माइनस z माइनस 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। माइनस जेड का जो बार है वो हमारे पास माइनस 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। जेड डबल बार वही नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल बार वही नंबर होता है, वो 4 माइनस 3 आयोटा ही रहेगा। अब हम जेड का मॉड यहाँ पे लिखते हैं, जेड का मॉड विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस जेड। तो ये माइनस जेड का मॉड क्या हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जेड डबल बार, ये वही नंबर दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है 4 का स्क्वायर, थोड़ा करीब करके लिख लें इसको, 4 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 3 का स्क्वायर और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस जेड बार का मॉडुलस क्या आ जाएगा, मॉड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो आंसर चेक करें, सारे सेम होंगे। 14 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर भी आपके पास प्लस 16 ही आना है और ये प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 ही आना है और ये माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 ही आना है। तो ये बड़ा क्या आ जाएगा हमारे पास 25 स्क्वायर रूट, ये भी 25 स्क्वायर रूट, ये भी 25 स्क्वायर रूट और ये भी 25 स्क्वायर रूट, 5 ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मोड को साइन चेंज करने से, कॉन्जुगेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही उसने क्वेश्चन नंबर 3 और फिर दोबारा उसको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया है। चलते हैं बेटा जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 is equal to 2 plus 3 iota, z2 is equal to minus 1 plus iota, then evaluate real part of z1 z2 and imaginary part of z1 z2। z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा वैल्यूज लिखी, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, 2 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, 3 आयोटा को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, 3 आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बढ़ जाएगा माइनस 2, 2 आयोटा में से माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ये माइनस 1 होता है, तो माइनस 2 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 क्या हो गया हमारे पास माइनस 5 और ये माइनस आयोटा। तो फर्स्ट पार्ट है रियल पार्ट ऑफ z1 z2, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 वो बेटा जी क्या आ गया हमारे पास माइनस 5। इसी तरह से सेकंड पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास वो क्या आ जाएगा, वो माइनस 1 आ जाएगा। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स आपके सॉल्व हो गए। हमने z1 z2 फाइंड करना था, वो हमने किया, वो माइनस 5 माइनस 1 आयोटा आया, फिर हमने उसका रियल पार्ट बताना था वो माइनस 5 है, इमेजिनरी पार्ट बताना था वो माइनस 1 है। तो ये बेटा एक्सरसाइज 1.3 आपकी कंप्लीट हो गई। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।